नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर है आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात में 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राज्य सरकार ने समीक्षा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को फिर से जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। एक महीने पहले 4 जून को हटाई गई सुरक्षा को लेकर काफी राजनीतिक विवाद हुआ था। दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे चांदनी चौक और बल्ली मारान में मतदाताओं में विशेष सतर्कता देखी जा रही है। गाजीपुर में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा का मोबाइल व्हाट्सएप साइबर ठगों ने हैक कर लिया है। ठगों ने उनके नाम पर कई कार्यकर्ताओं से हजारों रुपए मांगे और यूपीआई स्कैनर भी भेजा। इंदौर में खजराना सिविल अस्पताल सिर्फ कागजों पर चल रहा है। जहां 6 साल बाद भी जमीन या इमारत नहीं है, फिर भी 87 स्टाफ की नियुक्तियां और तबादले हो रहे हैं। जम्मू के भगवती नगर से अमरनाथ यात्रा के लिए 4812 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी केंद्रों में 358 रिक्त पदों पर अगस्त अंत तक नियुक्तियां करने के निर्देश दिए हैं। रांची में शनिवार को सिरामटोली फ्लाईओवर के यूटिलिटी शिफ्टिंग और रखरखाव कार्यों के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। कोकर, अशोकानगर, पटेल नगर और तेतरी फीडर से जुड़े क्षेत्रों में अलग अलग समय पर बिजली कटौती होगी। बलूच लिबरेशन आर्मी ब्ला ने ग्वादर के जीवानी में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर हुए फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। ब्ला ने दावा किया कि इस हमले में 30 से अधिक पाकिस्तानी जवान मारे गए और दर्जनों घायल हुए। रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए ने जौहर विश्वविद्यालय के 38 अवैध भवनों के नोटिस के पक्ष में हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इससे विश्वविद्यालय प्रबंधन अब एक तरफा स्टे नहीं ले पाएगा, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एम्प्रा लाइफ इंडिया बिहट्टा में 5600 करोड़ रुपए के निवेश से लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन कारखाना लगाएगी। बियाडा ने कुल 29 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 37.95 एकड़ भूमि आवंटित की है, जिससे बिहार में लगभग 3000 रोजगार सृजित होंगे। बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप बना रही है, जिससे ईवी चार्जिंग स्टेशनों को गूगल मैप्स पर आसानी से ढूंढा जा सकेगा। तेजी से विस्तार कर रहे लोहरदगा शहर में जल निकासी की कोई समग्र योजना नहीं है, जिससे हर साल मानसून में कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। नगर परिषद बजट की कमी के कारण केवल छोटी नालियों के निर्माण तक सीमित है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिहार सरकार दरभंगा में मब्बी से कमतौल और दोना से कुशेश्वर स्थान जाने वाली 2 सड़कों पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। शहरी सीमाएं टोल से मुक्त रहेंगी, जबकि वाहनों के प्रकार और सड़क की चौड़ाई के आधार पर दरें तय होंगी। वसूली डिजिटल माध्यम से होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 5 साल पूरे किए, जहां उन्होंने कई कड़े और दूरगामी फैसले लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2024 में हुई गोलीबारी में सुरक्षा खामियों का खुलासा हुआ है। सीक्रेट सर्विस ने स्थानीय पुलिस के 102 रेडियो मैसेज मिस किए और ड्रोन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने केंद्रीय वित्त आयोग से 5 साल के बजाय हर वर्ष करों में हिस्सेदारी के हिसाब से बजट आवंटन की मांग की है। उन्होंने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की तुलना में केंद्रीय वित्त आयोग से कम धनराशि मिल रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों द्वारा नियामक आयोग के फैसलों के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण अपटेल में दायर मुकदमों के कारण बिजली दरें कम नहीं हो पा रही हैं। उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री से जनहित में इन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है, क्योंकि उपभोक्ताओं पर 51 करोड़ का सरप्लस है। नोएडा मेट्रो की बॉटेनिकल से सेक्टर 142 एक्वालिंक लाइन परियोजना का अलाइनमेंट बदल गया है, जिससे रूट 1 किमी और लागत 100 करोड़ बढ़ गई है। यह बदलाव सेक्टर 44 के निवासियों की आपत्ति के बाद हुआ है और अब यह ब्लू व मैजेंटा लाइन को पार करेगी, जिससे 2 लाख लोगों को सुविधा मिलेगी।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार यूपी संगठन की बैठक के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां 41 बिंदुओं पर 25 जातियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। यह दौरा जातीय समीकरणों के साथ साथ सीएम योगी और पार्टी पदाधिकारियों संग महत्वपूर्ण बैठकों से भरा होगा। पटना सहित बिहार में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी पश्चिमी चंपारण समेत सीमांचल में वज्रपात का अलर्ट है, जबकि उमस का प्रभाव जारी रहेगा। लखनऊ में वीआईपी कार्यक्रम के कारण शनिवार को यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। कई मार्गों पर डायवर्जन रहेगा, आपातकालीन वाहनों को छूट मिलेगी और वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पंजाब सरकार ने बताया कि एल्डर लाइन 14567 के जरिए अब तक 2.5 लाख से अधिक कॉलों का निस्तारण किया गया है। हेल्पलाइन ने बेसहारा बुजुर्गों के रेस्क्यू, कानूनी सहायता और भरण पोषण से जुड़े मामलों में भी राहत पहुंचाई। यूक्रेन के हमलों से रूस की तेल शोधन और आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। पेट्रोल डीजल की घरेलू मांग पूरी करने के लिए रूस को भारत और अन्य देशों से खरीद करनी पड़ रही है, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध से पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है। पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को 25 वर्षीय पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के सिलसिले में सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। ईरानी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक 9 जुलाई तक चलने वाले इन समारोहों को केवल राजकीय शोक तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि इन्हें ईरान अपनी धार्मिक, राजनीतिक और जन समर्थन की ताकत के प्रदर्शन के रूप में भी पेश कर रहा है। पंजाब कांग्रेस में बगावत कोई नई बात नहीं है। पार्टी के इतिहास में आंतरिक कलह और नेतृत्व परिवर्तन की कई घटनाएं दर्ज हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सिद्धू की बगावत से लेकर राजेंद्र कौर भट्टल के नेतृत्व में हुए विद्रोह तक पार्टी ने कई बार मुख्यमंत्री बदले हैं। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों ने कश्मीर की मेहमान नवाजी और प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की। उन्होंने स्थानीय लोगों के सहयोग और सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया, जिससे उनके मन का डर दूर हुआ।